नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। कोरोना के मामलों ने आज नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पहली बार देश में एक्टिव केस 12 लाख के पार चले गए हैं। महाराष्ट्र में पहली बार 63,000 से ज्यादा केस सामने आए तो दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया। कोरोना के इन बढ़ते केसेस के बीच कई शहरों से भावुक करने वाली तस्वीरें भी आ रही हैं। अस्पताल में बेड की कमी से जूझते लोग तो शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें। कोरोना कड़ी परीक्षा ले रहा है। ये वीडियो आपकी संवेदना को झकझोर देगा। लड़की की ये चीख आपके कलेजे को दहला देगी। जैसे जैसे कोविड ने शहर शहर अपना शिकंजा मजबूत करना शुरू किया है, ऐसी दहलाने वाली तस्वीरें फिर से आने लगी हैं। 9 अप्रैल का ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। पिता की जब सांसें उखड़ने लगी तो बेटी के लिए इसे सहना मुश्किल हो गया। ये वीडियो इंदौर के नवनिर्मित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर की है। लड़की का आरोप है कि वो बीमार पिता को लेकर अस्पताल पहुंच गई, लेकिन अस्पताल में बेड की किल्लत का सामना करना पड़ा। बेड के लिए घंटों बेबस होकर इंतजार करना पड़ा। ये तस्वीर बढ़ते कोविड केस के साथ चरमराती स्वास्थ्य सेवा को बयान कर रही है। मरीज के परिवार आरोप लगा रहे हैं कि अस्पतालों में बेड और सुविधाओं की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन ने बेड की कमी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। के चलते अभी 6,887 बेड हमने कैपेसिटी इंक्रीज करके कर रखी है कोविड हॉस्पिटल्स के लिए। इन 6,887 बेड में से अभी की स्थिति में 4,510 बेड भरे हुए हैं और 2,377 बेड खाली हैं। और अभी हमारे जो आईसीयू बेड्स की कैपेसिटी है वो कुल कैपेसिटी 1,127 बेड की, जिसमें 922 बेड भरे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की यह तस्वीर तो सबसे भयावह है। इस बुजुर्ग कोविड मरीज को चंद्रपुर के सरकारी कोविड उपचार केंद्र में जगह नहीं मिली। मरीज के परिजन अस्पताल के बाहर फुटपाथ पर लेटाने को मजबूर हो गए। आरोप है कि 11 घंटे तक इस तरह पड़े रहने के बाद भी बेड नसीब नहीं हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन की आंख खुली और शाम को कोरोना मरीज को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। इनका परसों के दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आया, फिर कल इनको यहाँ पे लेके आए। यहाँ से आज सवेरे इनको गवर्नमेंट मेडिकल इसमें रेफर किए, फिर वहाँ पे भी कोई सोई नहीं मिली तो इनको फिर से यहाँ पे लाके डाल दिए और सवेरे से 1 बजे से लेके ये यहीं पे ऐसे ही पड़े हुए हैं। एक तरफ सरकारी दावों के विपरीत अस्पतालों में बेड की कमी की शिकायतें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत का आरोप। जयपुर में कल कई केंद्रों पर वैक्सीन की किल्लत से लोग दो चार रहे। राजस्थान सरकार का दावा है कि प्रदेश में वैक्सीन खत्म हो रही है या खत्म हो गई है और केंद्र की सरकार को वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध करवाना चाहिए इमीडिएटली। हम वस्तु स्थिति जानने के लिए पहुंचे हैं जयपुर के गांधीनगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहां पर लोगों की एकदम से भीड़ लग गई है क्योंकि ये कहा गया है कि केवल 40 डोजेस यहां पर बची हैं, जिसके बाद स्टॉक खत्म हो जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर पूनम प्रसाद हैं जो कि ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं यहाँ पे। मैम, क्या वस्तु स्थिति है वैक्सीन को लेकर? क्या जो डोजेस हैं वो खत्म होने वाली हैं क्या सरकार? सर, हमारे पास अभी तो पर्याप्त डोज, सुबह हमें 240 डोजेस मिली थी, जिसमें 160 हमारे लग चुके हैं और बाकी है, और हमारा वैक्सीनेशन अभी तक चल रहा है। अभी हमें इसके बारे में बोला गया कि आपके पास है डोज, अगर हमें और चाहिए तो वो दे देंगे। नहीं, तो अभी कितनी डोजेस बची हैं? और आप कुछ टाइम पहले कह रही थी कि 40? हाँ, 40-50 डोज बची है हमारे पास। 40। ये दूसरा सेंटर है जहां पर मैं सुबह से आया हूं। चित्रकूट में सैलवी अस्पताल है जहां पर टीका लगाए जा रहे थे, लेकिन वैशाली नगर का पूरा इलाका बेहद संक्रमित इलाका है। उसके बाद ये चित्रकूट है उसे सटा हुआ। वैशाली नगर में भी वैक्सीन खत्म होने की वजह से टीका की प्रक्रिया बंद हो गई है। आप किस लिए आए थे? वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं। आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है? अभी पता करेंगे, अगर वैक्सीन होता है तो ठीक है, वरना अब इंतजार करेंगे। बताया गया है कि सभी हॉस्पिटलों में वैक्सीन मिल रहा है, लेकिन यहाँ आके मालूम चला कि वैक्सीन नहीं मिल रहा, कल लगेगा। कोरोना फिर से देश के हेल्थ सिस्टम की परीक्षा ले रहा है। बड़े बड़े दावों के बावजूद साफ दिख रहा है कि हालात सही नहीं हैं। आज तक ब्यूरो।
अस्पतालों का हाल आपने देख लिया है, कई शहरों में इससे भी ज्यादा हालात खराब हैं। सरकारी आंकड़ों में मौत के आंकड़े बेशक कम हों, लेकिन शवदाह गृहों की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो कहानी कुछ और ही है। सूरत में तो लोगों की सुविधा के लिए 15 साल से बंद पड़े शवदाह गृह को खोलना पड़ा है। कोविड इंसान को कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। ना चैन से लोग जी पा रहे हैं और ना ही मौत के बाद भी सम्मानजनक विदाई मिल पा रही है। गुजरात के वडोदरा में 65 साल के एक शख्स की मौत कोविड से हुई तो शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाई। कोविड प्रोटोकॉल के तहत कोविड से दम तोड़ने वाले लोगों के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस में स्वास्थ्य कर्मी खुद शमशान ले जाते हैं। लेकिन वडोदरा के नागरवाड़ा सब्जी मंडी में रहने वाले इस परिवार को बुजुर्ग का पार्थिव शरीर इस तरह ठेले में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोरोना की नई लहर के बीच लगातार भयावह और दिल को चीरने वाली तस्वीरें आ रही हैं। मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर मातम का मंजर अब आम होने लगा है। तो शमशान गृहों में लंबी कतार नजर आने लगी है। अहमदाबाद के कोविड अस्पताल के बाहर का मंजर देखिए। शव लेने के लिए लोगों की भीड़ है। जिन्होंने कोविड से अपनों को खोया है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। कई लोगों का कहना था कि वो 3-3 घंटे से अपने प्रियजन का शव लेने के लिए खड़े हैं। आरोप है कि एम्बुलेंस खाली न होने की वजह से शव सौंपने में देरी हो रही थी। बराबर, मेरी बहन है, सुरेंद्रनगर रहती है। वो रात 11 बजे दाखिल करी, सवार के डेट थी। हूँ 4 बजे અહીં આવ્યો, તે પછી 9 ગઈ 10મો નંબર મારી બહેનના है। कोविड की लहर ऐसी चली कि मौत के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। शमशान गृहों में अंतिम संस्कार के लिए आने वालों की तादाद में खासी बढ़ोतरी हुई है। सूरत के शमशान घाट की तस्वीर देखिए। यहां अंतिम संस्कार के लिए भीड़ है। लोगों का कहना है कि अंतिम संस्कार कराने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा है। हालांकि कोविड से मौत के आंकड़े और शमशान में पहुंचने वाले शवों की संख्या में भारी अंतर है, लेकिन तस्वीरें सामने हैं। सूरत में स्थिति इतनी विकट हुई कि शहर से दूर बारडोली में सालों से बंद पड़े शमशान गृह को फिर से शुरू करना पड़ा। 15 साल पुराने इस शमशान गृह में एक साथ तकरीबन 30 शवों का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। सूरत में 3 शमशान गृह पहले से ही मौजूद हैं। 2006 से कैलाश मोक्षधाम जो हमारे गांव और आजू बाजू गांव वालों ने किया था, वो 2006 से बंद था। कोविड के लिए भी एक बॉडी अलग होना चाहिए। कोविड के लिए एक जगह ही कोविड के लिए अलग होनी चाहिए। कोविड में सूरत महानगर के जो घायल है उसमें 2-3 आदमी ही आते हैं, और नेचुरल डेथ होती है उसमें ज़्यादातर लोग आते हैं, तो वो दोनों में संक्रमण नहीं हुआ। उस प्रकार से एक कार्य किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का भीषण अटैक हुआ है और दुर्ग जिले के मुक्तिधाम में शव जलाने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। मौत सृष्टि का सबसे बड़ा सच है, लेकिन इस तरह असमय कोई अपनों की विदाई नहीं चाहता। कोरोना का खतरनाक वायरस मानव समाज की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। आज तक ब्यूरो। तो कोरोना के एक बड़ा हादसा भी हुआ है। ये दर्द प्रवासी मजदूरों को भी झेलना पड़ा। महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना विस्फोट से काम धंधा चौपट होने के बाद प्रवासी मजदूर वापस घर लौटने के लिए मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए जरा। एक बार फिर वही मंजर। ट्रकों पर लदे मजदूरों का काफिला चल पड़ा अपने अपने गांव की ओर। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के गुना जिले की है। महाराष्ट्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूर
अपने घरों को लौट रहे हैं। भोपाल बाईपास की इस तस्वीर को देखिए। महाराष्ट्र से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाले प्रवासी मजदूरों का काफिला आपको हर घंटे नजर आ जाएगा। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति बनी है, अब एक बार फिर से लोगों का पलायन शुरू हो गया है वापस अपने गांव, अपने घरों की ओर। हम भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो हमने पिछले साल देखी थी, वही तस्वीरें एक बार फिर अपने आप को दोहरा रही हैं। महाराष्ट्र नंबर का ये ऑटो हमें भोपाल विदिशा बाईपास पर मिला है, जिसमें 4 लोग सवार हैं। ये मुंबई में बीते 7 से 8 सालों से लगातार ऑटो चला के अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना का जो प्रकोप वहां पे फैला है पूरे महाराष्ट्र में, खासतौर से बड़े शहरों में, मुंबई में जो वीकेंड लॉकडाउन लगा, आगे क्या स्थिति बनेगी इसके डर से अब ये अपने घर गया जा रहे हैं। सर देखिए, बात ऐसा है ना कि अभी मतलब वहाँ पे बोला गया कि 30 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 2 तारीख तक सैटरडे और संडे को मतलब फुल लॉकडाउन रहेगा और 30 तारीख तक मतलब जैसे दुकान बंद रहेगा। तो हम लोग सोचे हो सकता है पहले ऐसा लॉकडाउन बंद कर दे। तो सर बम्बई से आने का मकसद ये है क्योंकि होटल वगैरह उधर सब बंद हो गया और हम लोग जो है गाड़ी चलाते तो होटल में ही खाना पीना होता है, बना के हम लोग नहीं खाते हैं। उसकी वजह से हम लोग को थोड़ा परेशानी हो रहा और ट्रेन का भी टिकट नहीं मिल पा रहा। भोपाल बाईपास पर प्रवासी मजदूरों का दर्द बिखरा पड़ा है। आज तक ने प्रवासी मजदूरों के कई जत्थों से बात की। और तस्वीर भोपाल बाईपास पे हमें देखने को मिल रही है। भौरी बाईपास पे हम मौजूद हैं। महाराष्ट्र से एक पूरा जत्था है जो यूपी के वाराणसी की ओर जा रहा है। ये सभी वहाँ पे कोई टैक्सी चलाने का काम करता था, कोई अपना मार्केटिंग का काम करता था। बहुत कम हो गया कमाई, 0% है समझिए। जीने खाने के लिए भी मुश्किल है। पहले तो ठीक था, लेकिन अभी जब से कोई 1 महीने से और चल रहा है ना कोरोना, तब से एकदम कमाई बंद है। 100-200 रुपया दिन में मेहनत करके बचता है, वो भी नहीं बचता है। सर ये देखिए, हमें महाराष्ट्र बहुत मतलब विश्वास था कि हमारा परिवार चलता था। महाराष्ट्र में रोजगार अच्छा था, काम धंधा अच्छा चलते थे। मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। अभी देखा जाए तो सब एसेसरीज जो मोबाइल के हैं, जितने भी ज्वेलरी लाइन है, सब बंद हो चुके हैं। तो इसलिए सेठ ने सामने से बोल दिया, भाई अभी तुम गाँव जा सकते हो। अभी अक्टूबर में मैं आया था, 22 अक्टूबर को फिर से रिटर्न जा रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं लगता कि मैं रिटर्न यहाँ पे आ पाऊंगा। महाराष्ट्र से यूपी की तरफ जाते प्रवासी मजदूरों का काफिला मध्य प्रदेश की सड़कों पर नजर आ रहा है। एमपी महाराष्ट्र के बीच बसों की आवाजाही बंद होने से बड़वानी में बड़ी तादाद में मजदूर फंस गए। इन मजदूरों को महाराष्ट्र से बसों से लाकर एमपी सीमा पर छोड़ दिया गया। ऐसे में मजदूर घर जाने के लिए ऑटो का सहारा ले रहे हैं, जिनसे मनमाना किराया वसूला जा रहा है। कंपनी में काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए खाने के लिए मर रहे हैं भूखन। और घर पे जाएंगे, खाएंगे, रहेंगे, जब खुलेगा तो क्यों नहीं मिल रहा है? ये लॉकडाउन की वजह से। भोपाल, इंदौर, गुना, वडवानी, शहर शहर एक जैसी तस्वीर। कोरोना की मार एक बार फिर प्रवासी मजदूरों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। अपना रोजगार छोड़कर जान बचाकर घरों की तरफ लौटते मजदूरों के मन में एक ही सवाल है कि कब होगी वापसी। गुना से विकास दीक्षित, बड़वानी से जैद अहमद शेख के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।